एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में द डिवाइन टैरो में। उम्मीद करती हूँ सब लोग पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हैप्पी होंगे। चलो यार रीडिंग शुरू करते हैं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कोई डाइस एक कम तो नहीं है, पर बराबर है, सब कुछ बराबर है। ठीक है, सो चलो अपने पार्टनर का ध्यान करो। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस। देखेंगे उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, उनके सच्चे इरादे। ठीक है, ट्रू इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सामने वाले इंसान का इरादा पता होना चाहिए। अगर उसके इरादे नेक है, अगर उसके इमोशंस में सब चीज़ें नेक हैं, तो यार वो इंसान आपके लिए ज़िंदगी भर तक बहुत अच्छा साबित हो सकता है या हो सकती हैं। इनके इरादे अभी के, लेकिन देखेंगे करंट एनर्जी के। ठीक है, हम देखेंगे करंट एनर्जी में वो आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके लिए, आप लोगों के लिए नहीं, मतलब समाज सेवा सबके लिए नहीं सोचेंगे, आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। और चलो फोकस करते हैं बेसिकली। ठीक है, पता तो चले इनके इरादे क्या हैं। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा मैं सीधा सीधा बता दूंगी। सीधी बात, नो बकवास के लिए ये चैनल जाना जाता है। सच ही बोला जाएगा, कुछ भी शुगर कोटेड सुनने को नहीं मिलेगा। अब जो प्यारा होगा वो प्यार बताऊंगी, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कड़वाई बोलती रहूंगी। ओके, सो ये शुरुआत करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग के साथ। चलो जल्दी से फोकस करें, अपने पार्टनर का नाम लें, मन ही मन दोहराएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 बार लेना। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, लिब्रा एनर्जी के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि भी हो सकती है, एक्वेरियस राशि भी हो सकती है, और एरीस राशि हो सकती है, साजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, कैंसर पाइसेस भी हो सकते हैं। बाप रे दीदी, बहुत सारे साइन बताए, जो दिखे मैंने बता दिया यार। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 7 हो सकता है, या नंबर 5 हो सकता है, नंबर 6 और नंबर 2 हो सकता है, या तो बर्थ नंबर टोटल करने पर नंबर बनता है। ओके, सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है खुद को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं। ज़्यादा किसी से भी बात करना इस वक्त पसंद नहीं कर रहे हैं। वो जितना हो सके उतना अकेला रहना चाहते हैं इस वक्त, जितना हो सके उतना अकेला रहना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इनको अकेलापन अच्छा लगने लगा है। शांत रहना, अपने आप में रहना, किसी से ज़्यादा बात ना करना, ऑनलाइन ज़्यादा ना आना, किसी चीज़ में इनका मन ना लगना, किसी चीज़ को करने की इच्छा ना होना, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। इस वक्त इनको किसी चीज़ की इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये अकेले बैठते हैं तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम लेके बैठते हैं, जैसे कोई काम हम कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, ये अपने काम में मस्त रहते हैं। और अगर ये अकेले हैं तो ये अपनी ही एनर्जी में, अपने आप में ही इंजॉय कर रहे होते हैं। इस वक्त ये किसी से ज़्यादा बात करना या किसी से भी ज़्यादा इंट्रैक्शन पसंद नहीं कर रहे हैं, काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। ये नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सज़ा दे रहे हैं खुद को, बस ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनका वो टाइम है जहाँ पर ये अंधेरे में बैठना पसंद कर रहे हैं। इस वक्त इनको बाहर की रोशनी इरिटेट कर रही है, बाहर की रोशनी बॉदर कर रही है। ये इस वक्त किसी भी रिश्ते में या किसी को भी जवाब दे नहीं रहना चाहते, ये किसी को जवाब नहीं देना चाहते, किसी चीज़ का इनके पास आंसर नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, और किसी चीज़ में भी ये, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, किसी में भी एक्टिव नहीं रहना चाहते। किसी की तरफ से इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। किसी वजह से हो सकता है कि पास्ट में हर्ट हुए हैं जिसके वजह से ऐसे हो गए, लेकिन इस वक्त इनकी किसी से उम्मीद नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये करंटली, हो सकता है अभी रिसेंट में इनके आसपास कोई ओकेशन हुआ है, या तो इन्हीं की इंगेजमेंट या शादी हुई है, बट स्टिल ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। इस वक्त ये ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहते, ये आसपास बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं चाहते। ये जितना हो सके अकेले में बैठना चाहते हैं, अपने आप के साथ बैठना चाहते हैं। अगर इनके कोई पार्टनर वगैरह भी है तो उनके साथ भी ये बहुत शांति से, मतलब एक जगह बैठे रहते हैं। ज़्यादा लल्लू पच्चू या बहुत ज़्यादा हंसी मजाक या शोर नहीं दिखाई दे रहा मुझे इनके आसपास, ऐसा दिखाई दे रहा है। जहाँ पे मैं देख पाऊँ आपके पार्टनर किसी तरीके की शिफ्टिंग या ट्रैवलिंग करने वाले हैं, इस तरीके की दिखाई दे रही है एनर्जी, जहाँ पे शिफ्टिंग और ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, और ये आपसे दूरी भी दिखाई दे रही है, डिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। अब इनकी शिफ्टिंग या ट्रैवलिंग ऐसे हो सकती है कि जिस शहर को ये बदल रहे हैं वो शहर में आप रहते हैं, ये आपके शहर से दूर जा रहे हैं, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये आपसे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। इंटेंशनली नहीं जा रहे हैं, इनका कोई ना कोई काम की वजह से या तो इनको ट्रिप करनी पड़ रही है, किसी काम की वजह से इनको कहीं जाना पड़ रहा है, या किसी काम की वजह से इनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। और इनका इस वक्त ध्यान ये नहीं है कि आपसे दूर हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा देख पा रही हूँ कि इनकी आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, या जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप लोग दोनों दूर दूर रह रहे हो, ऐसी एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में इस वक्त समझदारी नहीं है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जिस तरह ये क्लोज्ड ऑफ है, ये इस वक्त आपकी कोई बात सुनना या समझने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। काफ़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई है, डिस्टेंस है, इश्यूज है, सर का दर्द है, एक दूसरे को ना समझने वाली एनर्जी है। इस वक्त आप इनके ऊपर अगर बिल्कुल भी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग समझो दीवार के सामने सर फोड़ने बराबर है। ठीक है, सीधी सीधी बात बता रही हूँ। इस वक्त आप अगर इनके ऊपर बिल्कुल भी अगर फोकस करना चाहेंगे, आप चाहेंगे ये आपको प्यार करें, ये आपको ध्यान दें, ये आपको वैल्यू करें, ये आपको लल्लू पच्चू करें, तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि इस वक्त इनको अगर आप मैसेज भी करोगे ना तो आप नोटिस करोगे आपको रिप्लाई नहीं करेंगे इस वक्त। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में इस वक्त ऐसा है कि जहाँ पर ये सिर्फ
अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझना चाहते हैं और फ्यूचर को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं। काम में बहुत बिजी है, काम बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर काम का, और ऐसा नहीं लग रहा है कि काम बहुत है, इट इज़ जस्ट कि ये काम बहुत निकाल रहे हैं करने के लिए। ठीक है, मैं आपको लेकर अगर बात करूँ तो आपको लेकर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में ज़्यादा है। एक पल इनका लगता है कि जैसे कि आपसे बात करके सब चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, दूसरे पल इनको ये लगता है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी है और स्टॉकिंग एनर्जी भी है। ये व्यक्ति आपको चेकआउट ज़रूर करते हैं किसी फेक अकाउंट या किसी न किसी ज़रिए से, ये आप पे नज़र पूरी बनाकर बैठे हुए हैं। चांसेस है ये इनका कोई दोस्त भी है जो आपको चेकआउट कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आपको एक साथ 3 से ज़्यादा लोग चेकआउट कर रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन सोशल साइट पे। कुछ लोग जो है 3 से ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अब 3 से ज़्यादा इनको हो सकता है कि इनकी फैमिली या इनके कोई फ्रेंड्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, इनके अलावा और भी कुछ लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस वक्त बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ है, आसपास बहुत नेगेटिव वाइब है और बहुत लोगों का ध्यान है आपके ऊपर। ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आपको हार्म कर पा रहा है, लेकिन यस, लोगों का ध्यान है आपकी एक्टिविटी में। हो सकता है आपसे आसपास के कुछ लोग जल रहे हों जिनसे प्रॉब्लम है, जिनको आपसे या कोई आपको आगे ग्रो करता देख रहा है, हंसता देख रहा है तो उससे उनको कोई इशू है, या कुछ दाल में काला है करके ये सोचकर उन लोगों का सबका ध्यान आपके ऊपर जो है, आंखें स्थिर हैं आपकी तरफ। ऐसा दिखाई दे रहा है आसपास बहुत हलचल है आपके आसपास, जो लोग हैं ना वो आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। दूसरी तरफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, आप भी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप एग्जॉस्टेड हैं इस रिश्ते से, आप थक गए हैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करते करते। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इस रिश्ते में ज़्यादा और समय या एनर्जी नहीं देना चाहते, आप अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपसे दूरी बना रहे हैं ताकि आपके और करीब आ सके। ठीक है, अब ये दूरी का मतलब ये भी हो सकता है कि ये किसी रिश्ते में या कहीं बंधे हुए हैं, कहीं स्टक है, अपनी फैमिली या किसी को दिखाने के लिए आपसे दूर हुए हैं, जहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूँ, ताकि आप भी प्रोटेक्टेड रहें, ये भी प्रोटेक्टेड है। जैसे ही वो एकदम केयर फ्री हो जाए, उनका ध्यान हटक जाए कि अरे ये तो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ गए हैं, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो गए, तो उसके बाद ये वापस आपकी तरफ आ जाए ताकि किसी को शक ना हो। इस तरीके की भी एनर्जी बनती हुई नज़र आ रही है कि जहाँ पर ये थोड़े से जानबूझ के दूरियां बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मुझे देखो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्ट्रांगली दोनों की एक ही पैटर्न है। आपके पार्टनर सेल्फ ग्रोथ से गुजर रहे हैं। सेल्फ ग्रोथ वो समय होता है जहाँ पर बहुत सारी रियलाइजेशन हमारे अंदर आती है, हमें बहुत सारी चीज़ें राइट और रॉन्ग देखने को मिलती हैं, समझने में आती हैं, हम अपने आप को समय देना शुरू कर देते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारा मन क्या चाहता है, हमारा दिल क्या चाहता है, हमें आखिर में सच में प्यार किससे है, किस इंसान के प्रति हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा है, कौन इंसान हमारे लिए लॉयल है। मंथन थिंकिंग ज़्यादा है। ये व्यक्ति आपको लेकर भी बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग है, डेफिनेटली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु का इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग बहुत है और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। इनडिसीजन से गुजर रहे हैं, डिसीजन ले पाना इनके लिए आसान नहीं है। इस वक्त ये है कि ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हैं आपको लेकर, आप राइट हो नहीं हो, ये आपसे प्यार करें कि नहीं करें। इनकी ज़िंदगी में, इनके पास्ट में, इनकी यंग या टीनेज में हो सकता है ऐसा हुआ है कि इनकी ज़िंदगी में इनको लव फेलियर्स बहुत मिले हैं, जिसकी वजह से प्यार को लेकर ये बड़े प्रैक्टिकल से रहे हैं या रही हैं। ठीक है, प्यार पे इनका आसानी से भरोसा नहीं रहा, या जो इनके जीवन में आया उनको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, या ज़्यादा इनका बोलते हैं ना कुछ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ज़रूर किया है, इस तरीके की एनर्जी। पर पहली बार इनका किसी ऐसे इंसान से बोलते हैं ना सामना हुआ है जो व्यक्ति जो है इनको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, जो इनको इमोशनली सोचने पे मजबूर कर रहा है कि प्यार क्या होता है। और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में इनका आपके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा, क्या वो प्यार आप भी करते हैं, या आप जो पास्ट में टीनेज में या इनके जो पास्ट के रिलेशनशिप में हुआ, कहीं वो आप इनके साथ तो नहीं करेंगे, आप इनको धोखा तो नहीं देंगे, तकलीफ तो नहीं देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ आगे बढ़े और यहाँ दोनों तरफ से मुक्की खा लें। ऐसा तो नहीं कि इनकी ज़िंदगी में यहाँ से भी गिरे और वहाँ से भी गिरे। तो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मंथन से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी है, किसको अपना समझे वो समझ पाना मुश्किल है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इस वक्त जो है ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लेकर बैठे हैं जहाँ पर ये सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि इस वक्त क्या सही है और क्या गलत है, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। बात करूँ अगर आपके बारे में सोचते कि नहीं, तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत है, स्पेशली नाइट टाइम में। ये शाम से शुरू होता है और रात तक चलता है, नाइट टाइम पे ये ज़्यादा होता है। इवन चांसेस है कि ड्रीम्स भी देखते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एनर्जी से गुजर रहे हैं। एक अजीब सा अटैचमेंट आपकी तरफ इनको फील होता है बार बार, जैसे कि ना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, या आपका नाम, या किसी न किसी तरीके से जैसे इनका ध्यान आपकी तरफ बार बार जाता है। तो ये सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कनेक्शन में मैंने अपने हज़ारों ब्रेकअप्स देखे हैं, हज़ारों सेपरेशन देखे हैं, पर इस इंसान से मेरा सेपरेशन जो है वो कम्प्लीटली क्यों नहीं हो पाया, इस इंसान के बारे में मैं सोचने पर मजबूर क्यों हूँ।
क्या जो मैं सोचता हूँ या जो मैं सोचती हूँ क्या वही ये भी सोचते हैं? क्या इनकी कनेक्शन या इनकी एनर्जी भी सेम है? क्या ये भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं? क्या मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ने में समझदारी होगी या मैं अपने पैर पे खुद उठाकर कुल्हाड़ी मारूंगा? इस तरीके के क्वेश्चंस इनके दिमाग में बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा। प्लस उनको आपके पास्ट के रिलेटेड बहुत सारी थिंकिंग चलती है। पास्ट में आप दोनों के बीच में हर एक छोटी छोटी घटना इनको ध्यान आती है कि क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या किया था उस टाइम पे, आपका बिहेवियर क्या था, फलाना उनका बिहेवियर क्या था। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप उस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहे थे उस घटना में। आप उनके साथ सच्चे थे, नहीं थे? क्या उस घटना में आप उनके साथ कुछ झूठ बोल रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चलती है और कभी कभी ये आपको लेकर नेगेटिव राय बनाते हैं, कभी ये बड़ा पॉजिटिव राय बनाते हैं। इस वक्त इनकी राय में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोच विचारों में कन्फ्यूज होता है। कहीं ना कहीं आंखें बंद भी करें तो इनको आपका ध्यान बहुत आता है। ये चाह कर भी आपको भूल नहीं सकते। इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। वेट, यूनिवर्स मुझे और बताएं इस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशंस के बारे में। मेरे को लगा मैंने डेक्स उल्टे पकड़े इसलिए मैंने देखा। इस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशंस के बारे में बताएं। दी फूल, 2 ऑफ कप्स। देखो ये आपके साथ यूनियन ज़रूर चाहते हैं, ये फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा एक फ्रेश पेज पे दोबारा शुरुआत करें। जो रिलेशनशिप आप लोग दोनों के बीच में मेस्डअप हुआ है ना, उस रिलेशनशिप में ये वापस आना ज़रूर चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं ये आपके साथ। ये आपको अपना ज़िंदगी का सब कुछ मानने लगे हैं क्योंकि ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये सिर्फ इस भावनाओं को नोटिस या फील करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इस इंसान के लिए वो टाइम फ्रेम शुरू हो चुका है या वो काउंटडाउन बिगिन हो चुका है जहाँ पे इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो सकता है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। यानी कि अभी तक इस इंसान ने आपको बड़ा लाइटली लिया है। इससे पहले ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सेल्फिश। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को ना जैसे कि आपकी ज़्यादा कभी परवाह नहीं थी या इतनी कदर नहीं थी। प्यार था पर कदर नहीं थी। बट अभी जैसे कि आने वाले समय में जो भी इनके साथ घटित हो रहा है या जो ये अकेले बैठ रहे हैं या खुद को जैसे कि आइसोलेट कर रहे हैं या आपके बारे में जो सोच रहे हैं, इससे इनको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होने वाला है जहाँ पे ये सोचने वाले हैं कि जो इन्होंने आपसे हासिल किया, जो कनेक्शन, जो प्यार जो आपसे इन्होंने हासिल किया या जो आप दोनों का बॉन्ड है वो कहीं और नहीं है। इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। अभी ये देखो, एक बात मैं खुलकर कहूँ शायद आप लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन मैं एकदम खुले शब्दों में बताऊंगी। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो या तो इनको लग रहा है कि आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, आप इनको भूलकर किसी नए व्यक्ति के हो गए हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब देखो, मैंने जैसे कि कहा बुरा लगेगा आप लोगों को पर ये सत्य है। चांसेस है कि आपके पार्टनर आप जैसा किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। आप जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप जैसा व्यक्ति कोई आसानी से मिल सकता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कि मार्केट में निकले हैं और आप ही का नाम लेकर बोल रहे हैं कि ये मिलेगा क्या मुझे या ये मिलेगी क्या मुझे। इस तरीके की एक कोशिश है मार्केट में। ऐसा दिख रहा है कि कोशिश है जैसे आप जैसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस भी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, जिसे भी जान पाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उसको देख के इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस व्यक्ति में वो बात नहीं है जो आप में है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको बहुत स्ट्रांगली स्पेस लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कुछ महीने तक आप इनसे स्पेस निकालो। इस बात से घबराओ मत कि इस इंसान के जीवन में कोई और आ सकता है। नहीं, ये इंसान इस वक्त परख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 10 को जब ये मिलेंगे, डील करेंगे तो इनको रियलाइज़ होगा कि आप अलग हो, सबसे डिफरेंट हो। और ये समझने के लिए आपको इनको समय देना पड़ेगा। इनको अपनी ज़िंदगी के लेसन्स लर्न करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा इनको। देखो, ये क्लोज्ड ऑफ ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये क्लोज्ड ऑफ नहीं है। ये लोगों से ज़्यादा मिलते या बात नहीं करते, बट ये अभी सोच रहे हैं कि एक न्यू कनेक्शन में आएंगे और कुछ, जैसे मैंने कहा ना, मार्केट में आपका नाम ले लेके निकल रहे हैं कि ऐसा मिलेगा क्या, कोई मिलता जुलता माल मतलब मिलेगा क्या मुझे। अब मान के चलो कि आपके पार्टनर अगर रसमलाई खाते हैं और बराबर नहीं, हल्दीराम की ही रसमलाई खाते हैं, तो ये हल्दीराम का नाम लेकर कह रहे हैं कि हल्दीराम जैसे जो है डिट्टो मुझे कोई रसमलाई दूसरे ब्रांड की मिल सकती है क्या। अब 10 ब्रांड्स इन्होंने ट्राई किए और उसके बाद इनको लग रहा है कि नहीं यार, स्वाद तो हल्दीराम का ही बेस्ट है। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर इनको आपको चखने देना पड़ेगा। अगर ये चखने आपने नहीं दिया तो इनको रियलाइज़ नहीं होगा, और अगर रियलाइज़ नहीं हुआ तो ये आपके पास परमानेंटली नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप जो है इनको समय देंगे ही नहीं रियलाइज़ करने का, तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर ये क्या ही रियलाइज़ करेंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, टाइम पास चलता रहेगा आपके जीवन में, है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए।
दी मून, सैडनेस आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, कोई डिसीजन नहीं है जो आप ले नहीं पा रहे हो, आपको कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डिसीजन कोई भी हो सकता है, आपको कुछ डिसीजन, कोई कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आगे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में मायूसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुख को और सैडनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा मत करो, नॉर्मल होने की कोशिश करो। दूसरा, अब मैं येस और नो कार्ड निकाल रही हूँ, मैं बहुत टाइम के बाद निकाल रही हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आई, तो मैंने सोचा निकाल लेते हैं। अपने मन में कोई भी सवाल पूछो, मैं आपको जवाब देती हूँ, ये होगा या नहीं। कलेक्टिव एक ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है, एक ही कार्ड, येस या नो, ठीक है। कोई भी सवाल करो, यूनिवर्स मुझे बताएं येस और नो, जो भी क्वेश्चन ये कर रहे हैं उसका जवाब येस है या नो है। आंसर इज़ येस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली येस, डेफिनेटली येस। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर क्वेश्चन कर रहे हो कि वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो उसका जवाब भी येस है। इमोशंस है, लव है, अगर आप इनसे कोई प्रपोजल या कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसका जवाब भी येस है। कोई ऑफर की उम्मीद है तो वो उसका जवाब भी येस है। किंग ऑफ कप्स इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है लव, इमोशंस, पावर, खुशियाँ, हैप्पीनेस, और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी जो एक कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक खुद में जो होता है ना कंप्लीट होने की एनर्जी, जहाँ पे आप अकेले नहीं होते, आपके जीवन में कोई और व्यक्ति के वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन होती हैं, ठीक है। तो येस, ब्यूटीफुल एनर्जी, इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग येस, ठीक है। जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका जवाब येस है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे मेरा दूसरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। और येस, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, आपको चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस क्या हैं वो सब आपको व्हाट्सएप के डीपी पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, आप चेकआउट कर सकते हैं, और आप उसे अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।